समझ नहीं आता है कहाँ से काम शुरू करें। धरती माँ भी को छू रही है कि पराली लानी है, तो हम लोग करें क्या, किसान लोग करें क्या। और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं संगम स्वागत करती हूँ आपका संगम मल्टी ब्लॉग में। तो एकादशी का पारण है, तो पारण में मैंने जो अन्न होता है वो छू लिया है, अनाज छू लिया है। और एकादशी के दिन हम लोग छू के उसको दान देते हैं। और आप उसमें सिंघाड़ा, गंजी जो भी है, आलू, लहसुन प्याज को छोड़ के सभी मतलब सब्जियां हो, फल हो, आपका अनाज हो, आप दान में छू के दे सकती हैं। और कहा जाता है कि पैसा उस पर रख के नहीं छुआ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी को छू के किसी को दान नहीं दिया जाता है। तो अपने घर की लक्ष्मी होती हैं, तो ऐसी मान्यता है। और दोस्तों, मैं अभी सुबह को ही अर्ली मॉर्निंग उठ गई और हिमांशु का लंच बना के दे दी। उसके बाद से मैं पहले ही नहा चुकी थी, क्योंकि स्कूल उसके जाने के जस्ट बाद मैं नहाती नहीं हूँ तुरंत। कहा जाता है कि किसी के तुरंत जाने के बाद से नहाया नहीं जाता है, तो मैं इस नियम का पालन करती हूँ बखूबी। और मैं उसके बाद से बैठ गई हूँ चाय लेके। खारी होता है, हमारे यहाँ तो फेना कहते हैं, फेना लोग खाते हैं। तो मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ, क्योंकि मैं कभी खा नहीं पाती हूँ। पूजा करने में ही इतना टाइम लग जाता है, उसके बाद से भागम दौड़ मच जाती है, खाना बनाना और जो भी घर का काम काज है उस पर लग जाती हूँ, तो मैं खा नहीं पाती हूँ। और आज मुझे टाइम मिला है खाने का, तो मैं जा रही हूँ खाने। और उसके बाद से सब्जी काटनी है। और उसके बाद से देखिए आगे क्या होता है, मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और आज की मॉर्निंग रूटीन क्या है, तो आगे मैं चलिए दिखाती हूँ ब्लॉग में अपने। तब तक के लिए मैं खा के, देखिए कितना प्यारा मस्त धूप निकला है। और देखिए मेरी मशीन भी बन गई है। और यहाँ देखिए मैंने छू दिया है क्या क्या, आलू, यहाँ हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, दाल, आटा, और यहाँ है गंजी। इसके बाद मैं पैसे रख के आज ही मैं दे दूँगी। और देखिए यहाँ पे मैंने पूजा किया है। पूजा के लिए देखिए मैंने सुबह ही उठ के स्नान कर के पूजा कर ली, सब कुछ हो गया। और कल था तुलसी विवाह, उसके अवसर पे हमारी ननद और नंदोई जी ने देखिए अपनी फ़ोटो शेयर की है और मेरे पास भेजी है, तो मैंने आप लोग से शेयर की है। कैसी लगी आपको तुलसी माँ की देखिए विवाह की ये फ़ोटो, और हमको तो बहुत अच्छा। और देखिए दोस्तों, कहा जाता है ना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना। तो इधर अभी छठ और जो दीपावली था, हमारे एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ और इधर समापन हुआ, त्योहारों का समापन हुआ। और इधर अब क्या समस्या आ गई है कि पराली नहीं जलानी है। सरकार का आदेश है कि पराली नहीं जलानी है, तो पराली नहीं जलानी है तो हम लोग करें क्या, किसान लोग करें क्या। और जल्द से जल्द धान भी उनको काटना है। पराली जलाएंगे नहीं तो गेहूं की बुआई कहाँ से करेंगे, कहाँ करेंगे। और बंजर ज़मीन जो है सरकार वैसे भी ले रही है, तो गरीब किसान जाए तो जाए कहाँ। हमारी इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। और पराली जला रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है, ये तो मानती हूँ मैं। लेकिन अगर किसान नहीं खेत को नहीं जोतेगा, नहीं उसमें बुआई करेगा, गेहूँ धान है हो गया, उसकी पराली नहीं जलेगी तो खेत नहीं जुत पाएगा। जुताई नहीं होगी तो गेहूँ कहाँ से बोएंगे, और गेहूँ नहीं बोएंगे तो किसान या कोई भी जो खरीद के खाते हैं वो भी किसान क्या खाएंगे। और वैसे ही कुछ या तो प्रदूषण से मर जाएं या तो भूखे मर जाएं। तो प्रदूषण तो कई तरह से फैल रहा है, केवल पराली से नहीं फैल रहा है। तो पराली की समस्या काफ़ी हो गई है। वाहन इतने, एक व्यक्ति पे दो वाहन, एक व्यक्ति है दो वाहन है उसके पास। और बड़े बड़े घरों में तो जितने सदस्य हैं घर में उतनी गाड़ियां हैं, तो उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है और वातावरण अशुद्ध नहीं हो रहा है। और पोल्यूशन जो है धुएं वाला ये नहीं फैल रहा है, बस पराली से ही फैल रहा है। तो अगर पराली नहीं जलाए किसान तो क्या करें, उसकी समस्या का समाधान सरकार करे। मैं सरकार से यही पूछती हूँ कि ये समस्या कब तक रहेगी, इसका जल्द से जल्द निवारण करें, उपाय बताएं। नहीं तो किसान तो भूखे ही मर जाएंगे, और किसान भूखे मर जाएंगे तो खेती कौन करेगा। और खेती नहीं होगी, किसान
नहीं बोएगा जोतेगा अन्न नहीं उपजाएगा तो लोग क्या खाएंगे। दुनिया तो वैसे ही भूखों मर जाएगी, तो दुनिया ही नहीं रहेगी। इंसान नहीं है तो दुनिया कहाँ से रहेगी। राज किस पे लोग करेंगे। मैं ये कहूँगी सरकार से कि इसका जल्द से जल्द निवारण करें, क्योंकि किसान लोग बहुत ही परेशान हैं। हाहाकार मच गई है अभी से कि पराली नहीं जलानी है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई समस्या का समाधान आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। सुबह के टाइम में तो काफ़ी भागम दौड़ हो जाती है। सुबह समझ में नहीं आता है कहाँ से काम शुरू करें। तो पहले तो झाड़ू से ही शुरू होता है, झाड़ू लगाने से ही शुरू होता है, लक्ष्मी माँ के आगमन से ही शुरू होता है, क्योंकि झाड़ू को लोग लक्ष्मी मानते हैं। तो लक्ष्मी को हम लोग छूते हैं। और महिलाओं का तो ये होता है ना कि पहले आँख खुलते ही पहले झाड़ू उठाएंगी, उसके बाद से कोई दूसरा काम। तो धरती माँ भी को छू लेते हैं हम लोग, और झाड़ू को भी हम लोग हाथ में ले लेते हैं, तो दोनों काम हो जाता है। और जब झाड़ू आप लेते हैं तो धरती माँ ज़रूर आप लोग छूते होंगे। अगर नहीं छूते हैं तो छू लीजिएगा, क्योंकि हमारी धरती माँ ही है, जहाँ हम लोग जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, उनके ही सहारे पे हम लोग खड़े हैं। तो जिसके सहारे हम रहें, जिसके सहारे पे हम जी रहे हैं, उसको ज़रूर प्रणाम करना चाहिए, उसको ज़रूर छूना चाहिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग से भी कि आप भी अपनी जन्मभूमि को, जिस पे हम जन्म लेते हैं, ज़रूर छूना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए अब आगे वीडियो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, लेकिन अब कुछ कंटेंट जैसे रहता है वो बहुत कुछ नहीं मिल पा रहा है मुझे। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दिखाऊं, लेकिन टाइम की वजह से मैं जल्दी जल्दी अपलोड करने में कुछ कमी भी हो जाती है, कुछ भूल भी हो जाती है, और जैसे कहने में समझ में नहीं आता क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो उस बीच अगर कोई शब्द हमसे मिस्टेक हो जाए और कोई वर्ड हमसे मिस्टेक हो जाए, लिखावट में कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि कोई भी वो इलेक्ट्रिक चीज़ होता है या कोई भी ऐसा डिजिटल चीज़ है तो उसमें थोड़ा बहुत तो कमी आ ही जाएगी। ज़ुबान है, मुंह से ज़ुबान निकलती है तो कभी कुछ गलत भी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं वो गलत बोलने की बात नहीं कह रही हूँ। कोई वर्ड मिसिंग हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और फिर चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।